नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, घर परिवार के इर्द गिर्द, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सहयोग इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सिंगल सिंगल तो नहीं, डबल कार्ड आया, तो हम इसे वापस से एक बार शफल कर लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। तो देखते हैं आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आज आया है 7 ऑफ कप्स। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी यहाँ पर पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आज आया है, जिसमें कि काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पे डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आज क्या इशारा आपको दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, और ये रीडिंग एक क्लियर संकेत दे रहा है, एक क्लियर इशारा दे रहा है। यहाँ पे जो चारों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, उनके लिए सब इस समय धीरे धीरे जो टाइम है उनके जीवन में अब वो बदल रहा है। पहले जैसा वो सोच रहे थे, समझ रहे थे कि सब कुछ उन्हीं के फेवर में होता रहेगा, तो ये जो एक इल्यूजन था वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बाहर से ये नॉर्मल दिखने का इस समय दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बिखर रहा है इनके जीवन में। और ये जो बदलाव है ये सिर्फ उनकी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड तक पहुंच चुका है कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा इनके जीवन में कुछ हुआ है, चाहे डायरेक्टली इनके थ्रू कुछ हुआ है या परिवार में किसी सदस्य के थ्रू कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी खबर मिली है इनको सुनने को जिसने इनके पूरे दुनिया को हिलाकर, जो इनकी अपनी दुनिया है उसको हिलाकर रख दिया है उस न्यूज़ ने। ये चाहे हेल्थ रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ा
किसी न किसी फ्रंट पर इनको नुकसान उठाना पड़ा है और ये उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ दब नहीं पाएगी, ये चीज़ उभर कर सामने भी आएगी। और इनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने गलत कर्म किए हैं ये ऐसा तो नहीं उसका हिसाब मुझे मिल रहा है, ऐसा इनके मन में इस समय संकल्प चल रहा है और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पहला कार्ड यहाँ पर है दोस्तों नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी बहुत लंबे समय से एक ही प्लानिंग पर काम कर रहे थे। इन्हें लगता था कि अगर धीरे धीरे चाल चलेंगे तो एक दिन आपको पीछे छोड़ देंगे ये लोग। इन्होंने बहुत पेशेंस रखा, बहुत कैलकुलेशंस की और हर कदम सोच समझ कर उठाया, लेकिन अब जो एनर्जी है वो पूरी तरह बदल चुकी है और वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। इस समय उनके सामने ऐसी न्यूज़ या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने इनकी पूरी जो प्लानिंग है उसको हिला के रख दिया है और जिस सक्सेस का सपना ये देख रहे थे वो अब धीरे धीरे इनकी आंखों के सामने कहीं ना कहीं सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, अनअवॉइडेबल, इनफैक्ट अनबेरेबल इनके लिए हो गई है इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जीवन में जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई थी काफ़ी समय से, ईश्वर ने जो भी इनको धन, जो भी पावर, जो कुछ भी दिया था, इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो इसीलिए अब इनकी पहले जैसी हालत नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रंट पर कुछ ऐसा ज़रूर इनको या तो लॉस हुआ है या फिर किसी की जॉब चली गई है या बिज़नेस नहीं चल रहा या कर्ज़ में इतना डूब गए। साफ दिख रहा है कि मनी का जो फ़्लो पहले जिस तरीके से इनके लाइफ में बना हुआ था अभी वैसा नहीं दिख रहा है और अगर आ भी रहा है तो वो अननेसेसरी के एक्सपेंसेस, लॉस और डिलेज़, इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं या तो धन फंसा हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके जीवन में बनी हुई थी, जिसके दम पर ये बहुत उछल रहे थे, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, वो अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ दिख रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक सब कुछ इतना स्लो क्यों हो गया, अचानक से ये सब कुछ कैसे होने लगा। तो इनको अब ये डर सता रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरे बुरे कर्मों का जो हिसाब है वो मुझे मिलना शुरू हो चुका है। और मैं देख पा रहा हूँ कि हेल्थ भी अब उनका साथ नहीं दे रही है। स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि शरीर बार बार सिग्नल दे रहा है, कहीं थकान तो कहीं कमज़ोरी तो कहीं नींद की कमी और कहीं लगातार मानसिक दबाव। और ये सब तो होना ही है जब आप किसी को हर वक्त उनका गलत करने में लगे रहोगे, हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, किसी के औलाद को या किसी के परिवारजन को अगर आप परेशान करोगे विथआउट एनी रीज़न अपनी जलन निकालने के लिए, तो सीधी सी बात है वो सारी जो चीज़ें हैं, जो कर्म है, उनका हिसाब किताब तो होगा ही होगा बराबर। ये कार्ड दिखा रहा है कि जब किसी की मेहनत गलत इरादे के साथ जुड़ी हुई होती है, जब उनका इंटेंशन गलत होता है, तब यूनिवर्स धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में जो भी प्रोग्रेस हो रहा होता है उसको रोकना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए बायस्ड है इस दुनिया में, यूनिवर्स किसी के लिए नहीं काम कर रहा। यूनिवर्स जो कार्मिक बैलेंस है, उस बैलेंस को कैसे हिसाब किताब बराबर होना है वो यूनिवर्स कर रहा है और वो सबके साथ बराबर हो रहा है। जितना आपके साथ होना था वो हुआ, लेकिन जितना इन्होंने आपको दुख पहुंचाया और कष्ट पहुंचाया सिर्फ अपने जलन में, तो उसका अब जो भुगतान है वो इन्हें करना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का जो जवाब है वो देना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि इनके जीवन में यही प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल सही सोच रही है। इनके कर्मों का ही हिसाब अब इनको मिलना शुरू हुआ है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया दोस्तों 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बहुत गहरी बात बता रहा है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी इस समय रियलिटी और इल्यूजन के बीच फंसे हुए हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलें। जितनी उम्मीदें इन्होंने लगा रखी थी उनमें से एक एक करके कई उम्मीदें टूटती जा रही हैं और इनके मन में कन्फ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि सही डिसीजन लेना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है इस समय। कभी इन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा और अगले ही पल ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि फाइनेंशियल डिसीजंस भी गलत होने लगे हैं इनसे और जहाँ प्रॉफिट की उम्मीद थी वहाँ लॉस दिखाई दे रहा है। जहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी वही लोग अब धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगे हैं। इमोशनली भी ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्योंकि यही अकेलापन इन्होंने आपको
कहीं ना कहीं देने की कोशिश की, यानी ये आपको इस तरीके से आपके जीवन में परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की कि आप अकेले पड़ जाओ, लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके जो सगे संबंधी हैं वो भी आपका साथ ना दें। और इन्होंने वो हालात पैदा भी किए, इनके द्वारा ही पैदा किया गया। ऐसी ऐसी बुरी बातें, गलत बातें, अफवाहें आपके बारे में फैलाई गई इनके द्वारा पास्ट में, और अभी भी ये उस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई अब सुधर गए हैं। तो इसीलिए अब अपने कर्मों का इनको जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि यही अकेलापन अब ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। कहने को, दिखावे के लिए भले इनके साथ 10 लोग खड़े हों, लेकिन ये इस समय आइसोलेटेड अपने आप को फील कर रहे हैं। यानी जिस फ्रंट पर इनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उस फ्रंट पर इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि एक तो इनके फाइनेंशियल डिसीजंस गलत हो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्हें अपने ही डिसीजंस पर भरोसा नहीं रहा। ये कार्ड ये भी साफ इशारा कर रहा है कि जब इंसान दूसरों के लिए गलत सोचता है तो सबसे पहले उसकी अपनी जो क्लैरिटी है वो ख़त्म होने लगती है, और अभी ठीक यही चीज़ इनके साथ हो रहा है। अभी यही एनर्जी इनके चारों ओर घूम रही है, यानी ना ये ठीक से कोई अपने जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सही डिसीजंस ले पा रहे, यानी अपने पर्सनल लाइफ में भी कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, फाइनेंशियल फ्रंट पे भी नहीं ले पा रहे कोई सही डिसीजन। वहीं पर अगर हम आपको देखें तो आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग थे, चाहे वो आपके घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, जिनके वजह से आपको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप धीरे धीरे अपने जीवन की जो एक डोर है वो अपने हाथ में अब वापस ले रहे हैं, जो उसकी कमांड है वो वापस ले रहे हैं, और अब आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। लेकिन आपके दुश्मनों के जीवन में ठीक इसका उल्टा इस समय हो रहा है। जितना वो दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो खुद कंट्रोल हो रहे हैं सिचुएशन के वजह से। ऐसी परिस्थिति ही बन गई है उनके जीवन में। अब आते हैं दोस्तों तीसरे कार्ड पर। यहाँ पर आया 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन इसका मैसेज बेहद पावरफुल है, क्योंकि इस समय आपके विरोधी मजबूरी में रुक गए हैं। वो चाह कर भी पहले की तरह एक्शन नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने उन्हें पॉज बटन उनके जीवन पे यूनिवर्स ने जैसे पॉज बटन दबा दिया है, और इनके जीवन में जैसे चीज़ें इस समय रुक सी गई हैं। इनकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह जैसे ये थक चुके हैं। लगातार चिंता इनको घेरा हुआ है, डर है, और भविष्य की फ़िक्र इन्हें अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। हेल्थ के मामले में भी रिकवरी की ज़रूरत दिखाई देती है, और कई लोग इस समय रेस्ट लेने को मजबूर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई चाह कर ये रुके हुए, बल्कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति, जैसे शुरुआत में मैंने बताया ना कि कुछ ऐसा हुआ है, फाइनेंशियल लॉस और हेल्थ रिलेटेड लॉस भी इनके जीवन में नज़र आ रहा है। तो ये मजबूरी में आकर अभी रुक गए हैं, क्योंकि शरीर लगातार स्ट्रेस का भार उठाते उठाते थक चुका है। इनकी नेगेटिविटी का भार इनका जो शरीर है वो उठाते उठाते थक चुका है, इसलिए जवाब दे रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनकी स्लो पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने भी आपके फाइनेंसेस को टारगेट करने की कोशिश की थी। इन्होंने भी आपके सामने जब परिस्थिति ऐसी क्रिएट की ताकि आप अपना काम ना कर पाओ, अगर आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन में बनी हुई है वो पूरी तरीके से रुक जाए। तो ये जैसे आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक वही चीज़ अब इनके जीवन में हो रही है। इनके लाइफ में भी मैं देख पा रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू कि इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो इस समय स्लो पड़ गई है। जितनी तेज़ी से ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जितनी कोशिश ये कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से अब जैसे कोई फोर्स इनको रोक रही है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। हर ओर से सिर्फ डिलेज़ ही डिलेज़, रुकावटें इतनी पैदा हो गई हैं इनके जीवन में। आपसी जो एक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनके अपने परिवार में, या जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, इनकी सोच ऐसी है कि बाकी लोग अब धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो भी इनका रियल फेस अब देख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अब वो किसी और के बारे में कम और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स जैसे उनसे यही कह रहे हैं कि भाई पहले अपने जीवन को संभालो, फिर किसी और के रास्ते में आने की कोशिश करना। और यही वजह है कि उनकी पूरी एनर्जी अब सर्वाइवल मोड में चल रही है। सर्वाइव कर रहे हैं जैसे तैसे करके, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी।
अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ कार्ड की। यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके विरोधी अभी भी हर सिचुएशन पर नज़र रख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले ये कॉन्फिडेंस के साथ देखते थे और अब बेचैनी के साथ देख रहे हैं। ये है डिफरेंस। अचानक मिली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ ने इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से हिला दिया है और इन्हें महसूस होने लगा है कि जिस इंसान को इन्होंने कमज़ोर समझा वही अब पहले से कई ज़्यादा स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रहा है। यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ये बार बार अपने प्लान्स बदल रहे हैं लेकिन कोई भी प्लान इन्हें वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है जिसकी इन्हें उम्मीद थी। हेल्थ पर भी इसका जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और लगातार मेंटल प्रेशर इनकी एनर्जी को कमज़ोर कर रहा है। वेल्थ के मामले में भी इन्हें बार बार अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और जितनी आसानी से चीज़ें पहले संभल जाती थी इनके चाहने पर, अब वैसा नहीं हो रहा है दोस्तों। ये कार्ड आखिरी में एक बहुत गहरी बात का इशारा दे रहा है दोस्तों कि जब किसी की नज़र हमेशा दूसरे की ज़िंदगी पर रहती है तो धीरे धीरे उसकी अपनी ज़िंदगी बिखरने लगती है। तो ठीक यही चीज़ इस समय आपके दुश्मनों के साथ हो रहा है। इन्होंने अपना समय, अपनी ऊर्जा जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगाया, काश खुद को आबाद करने में लगाया होता तो आज जीवन में इतनी मुश्किलों का सामना इनको नहीं करना पड़ता। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ आप और आपके परिवार को हमेशा एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे आप और आपके घर परिवार पे कि उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और इतना धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि, अबंडेंस और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे कि आपके दुश्मन और उनकी बनाई हुई परिस्थितियां बहुत छोटी साबित हो। आइए अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नेम इनिशियल्स भी शेयर कर देता हूँ। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों S, देन दिस इज B, D, O, T, L, M, V, J, W। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वंस अगेन आपके सपोर्ट के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, जो भी सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सहयोग इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।